टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर DFCCIL की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए MTS एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई थी नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म मोबाइल फ़ोन से अपने अप्लाई कर सकते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अभी भी 80% कैंडिडेट्स चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, सिलेबस की वीडियोज़, फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनसे जुड़ी हर तरह की अपडेट और पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। एंड इसकी तैयारी के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत जल्द आपको इसका हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस। उससे पहले जस्ट एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिए। एंड लास्ट डेट आपकी 16 फरवरी है, 18 जनवरी से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हुए हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन भी इसके अप्रैल में हो जाएंगे। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट तो यहाँ कई हैं, जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, फिर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे जब आएंगे MTS की पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 464, जिसमें आपने 10th किया हो, ठीक है, 1 ईयर की आपने या तो अप्रेंटिसशिप की हो या आपने ITI किया हो NCVT SCVT से 60% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड आपका कोई भी हो, ट्रेड का यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग कमेंट में ये बार बार मत पूछिएगा, क्योंकि एक बार हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ITI आपका कोई भी ट्रेड से हो, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट MTS के लिए 18 से 33 साल, बाकी पोस्ट पे 18 से 30 साल है। एज पर योर कैटेगरी OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने वीडियो में बना दिया है, इसके पहले नोटिफिकेशन के वीडियो में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सारी चीज़ें बताने जाएंगे तो फिर से वीडियो आपका ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें क्लिक करना है रजिस्टर पे। रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। एक चीज़ कर लीजिएगा, आप लोग ब्राउज़र को अपने यहाँ पे आके डेस्कटॉप साइट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं, उस केस में थोड़ा आसानी होती है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, ठीक है। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके पहले कीबोर्ड को कर लेते हैं छोटा। अब यहाँ पोस्ट हम सेलेक्ट करने वाले हैं MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। कैंडिडेट्स फुल नेम, जो आपके 10th के मार्कशीट में फुल नेम होगा उसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इंटर कर लिया। अब आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। कोई और नंबर है तो इंटर करना है। ईमेल ID 2 बार आपको इंटर करनी होगी, ठीक। फिर आपको OTP जनरेट करके आगे प्रोसेस करना है। ये सारी चीज़ें सही सही इंटर कीजिएगा। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना और सबमिट यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे आपको ईमेल ID और मोबाइल दोनों पे OTP रिसीव हुआ है, कोई भी एक OTP आप यहाँ एंटर कीजिए, दोनों OTP सेम है और उसको वैलिडेट करना है। OTP वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आप अगेन यहाँ ओके कर देंगे। अब इस पर आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और ये कैप्चा एंटर करके आपको यहाँ पे रीवेरीफाई करना है। सारी चीज़ों को टिक मार्क करना होगा जो डिटेल आपकी दिखेगी, और आगे आपको प्रोसीड करना होगा। जैसे आप रीवेरीफाई करके सबमिट करेंगे, यहाँ आई एग्री आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना और आपको आगे बढ़ जाना है। इस तरह से आपका एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इसको आपको क्लोज करना है और आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक तरह से पेज लोड होगा इस तरह से। अब आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, फिर आपको एड्रेस अपना भरना होगा, फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। एंड पेमेंट के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको पेमेंट यहाँ करना होगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। SC ST कैंडिडेट्स के यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फ़ीस पे करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी आपका मिस्टेक होता है तो आपको फिर 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। जब फॉर्म एडिट होना, मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा, तो आप उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करने होगी। उसके लिए आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक। ईयर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ईयर के बाद आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ के बाद आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देंगे। एज लिमिट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। अब कैटेगरी यहाँ देखिए, अनरिजर्व अगर आप हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी, EWS है तब भी फीस लगेगी, इसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। OBC है तो फीस लगेगी, बट आपको NCL का सर्टिफिकेट डालना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। SC एंड ST केस में आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी चूज करके सैंपल के तौर पे फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए भरेंगे जिससे कि आप लोगों को हम पूरा प्रिंट तक का प्रोसेस बता सकें। फीस आपको बीच में कैसे पे करनी वो प्रोसेस भी हम बता देंगे। अब यहाँ फादर्स नेम लिखना है, एज इट इज़ लिखिएगा जो आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है। मदर्स नेम भी आप सेम लिखेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी। मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है, फिर आपको रिलीजन यहाँ पे फिल करना है अपना।
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एक कोई आपको देना है, मान लीजिए आपके कहीं पे कोई तिल हो, कोई कट का निशान हो तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मोल है, तिल है तो उसको आप लिख देंगे। अब आएगा टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस, ठीक, जिसमें आप पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट में आपको सेंटर चाहिए, उसके बाद आप वहाँ की सिटी सेलेक्ट करेंगे, वहाँ की सिटी आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही स्टेट की आप अपने हिसाब से जो भी सिटी आपको नियरेस्ट लगे वो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मोर देन 2 स्टेट कैन नॉट बी सेम, ठीक, ध्यान रखना है आपको, यानी एक स्टेट में आप एक सेंटर ही ले सकते हैं। तो यहाँ 2 स्टेट आप लीजिएगा, तीसरा स्टेट आप कोई और ले लीजिएगा, अदरवाइज मुश्किल होगा थोड़ा। टेस्ट सिटी फॉर सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, अब सेकेंड स्टेज में आप क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि सेकेंड स्टेज में कम सिटी हैं जिनको सेंटर बनाया जाएगा, सिर्फ 3 ही 4 सिटीज़ को सेंटर बनाया जा रहा है, तो इसके हिसाब से आप सेकंड अपना चूज कर सकते हैं। आप पीडब्ल्यूडी हैं तो यस, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डेटा आपका सेव हो गया। अब आती बारी एड्रेस एंटर करने की। एड्रेस में एड्रेस लाइन 1 में आपका विलेज या जो भी आपका होगा, हाउस नंबर वगैरह। एड्रेस लाइन 2 में आपका जो भी आपका नियरेस्ट और मार्केट होगा, कंट्री आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट अगला आता है स्टेट आपका क्या है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी वहाँ पे क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड आपको एंटर करना है। अगर नीचे का एड्रेस भी आपका सेम है तो आप इसे क्लिक कर देंगे तो परमानेंट एड्रेस भी सेम फिल हो जाएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एंटर करने की बारी है, जिसमें अब आपको अपना क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो आपको 10th एंटर करना है। 10th आपने किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का आपको नाम लिखना है। किस साल आपने पास किया वो ईयर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट नेम आपका क्या था, आपने कहाँ से पढ़ाई की है वो कॉलेज का नेम आपको एंटर करना है, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है परसेंटेज सिस्टम था या CGPA था। परसेंटेज सिस्टम था तो आपको टोटल कितने नंबर्स मिले, ठीक, मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, या तो आपने 1 ईयर अप्रेंटिसशिप की हो या आपने मिनिमम 1 ईयर का ITI किया हो। जो भी आपने किया हो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 ईयर किया तो ITI या 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप जो होगा उसका डिटेल आपको देना होगा, ठीक है। इसमें आया ड्यूरेशन आपका क्या है, 1 ईयर है या मोर देन 1 ईयर है। अगर आपका वेल्डर, प्लम्बर, कोपा ये सब ट्रेड है आप 1 ईयर लिखेंगे। अगर आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर ये कुछ है तो आप उसमें मोर देन 1 ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर चूज कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ से पूछा जा रहा है तो इंस्टीट्यूट नेम आपका जो होगा आप वो एंटर कीजिएगा। गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI दोनों चलेगा, NCVT, SCVT दोनों चलेगा, ठीक। यहाँ पे NCVT हो गया। यूनिवर्सिटी नेम में आप NCVT डाल दीजिएगा, जिनका SCVT हो आप लोग SCVT डाल दीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग, कब आप इसको पास किए हैं, ठीक है, किस सन में, किस मंथ में आपका रिजल्ट आया है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। प्लीज़ सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या सिस्टम था, परसेंटेज था मान लीजिए। अब 600 का आपका टोटल पूर्णांक था, आपको नंबर कितने मिले, ठीक, कितने में से वो आपको यहाँ एंटर करना। हमने सैंपल के तौर पे लिखा, आप सही से एंटर कीजिएगा। जिनका 60% से कम होगा वो एलिजिबल नहीं होंगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक, सिंपल हो गया। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा देखिए, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, जो कि आपको रखना है किस साइज़ में, 50 KB से 80 KB तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर, इसे भी आपको रखना है 50 KB से 80 KB तक। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये भी 50 से 80 KB तक का है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट, इसे भी आपको 100 से 1 MB तक का रखना है। PDF, JPG सब कुछ चलेगा, यानी इमेज या PDF दोनों चलेगा। इस तरह से आपको यहाँ क्या क्या अपलोड करना है देखिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, ठीक, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों आप चाहें तो एक साथ स्कैन करके, यहाँ पे भी दोनों आप चाहें मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ PDF में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सर्टिफिकेट डाल दीजिए, बाकी DV के टाइम पे आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी। यहाँ भी आप सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, मार्कशीट आपको बाद में देनी पड़ेगी, या मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई उससे इशू नहीं आएगा आपका। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं अपलोड। 10th वाले में आप लोग कोशिश करिए PDF में ही करिएगा, क्योंकि JPG कई बार इसमें एरर भी बता रहा है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। आप लोग एक चीज़ जरूर करिएगा, सिग्नेचर, फोटो, इन सबको व्यू पे क्लिक करके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
अब यहाँ आपका नाम आ गया। जिनकी फ़ीस लगनी होगी यहाँ पे फ़ीस का ऑप्शन आएगा। इस टाइम पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करके पहले फ़ी पे करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फ़ीस आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑनलाइन यूपीआई से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी चीज़ से पे कर सकते हैं। डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है, जितने बॉक्सेस है सबको आपको टिक करना होगा यहाँ पे। ठीक करने के बाद नीचे आपका आएगा कैप्चा, इसको एंटर करना है, फिर आपको फॉर्म का प्रीव्यू लेना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। प्रीव्यू हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद अब क्या करना है, आपको फॉर्म को कर देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ व्यू सिग्नेचर, देखिए आ गया ना सिग्नेचर, एक बार आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे आप आई एग्री करेंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एक मैसेज भी आपको आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको पे करके उसके बाद ये वाला स्टेप करना रहेगा। सिंपली प्रिंट आउट लेने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। दोबारा आप जब भी चाहें आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके अपना आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, पासवर्ड आपको यूज़र आईडी जो आई है उसके साथ एक एसएमएस आया है, सेकंड नंबर पे जो आया होगा, एंड मेल भी आया है, उसके थ्रू आप लॉगिन करके बाद में अपना पासवर्ड भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, पुराना पासवर्ड एंटर करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप पासवर्ड भूल जाएँ तो उसे भी आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसे आप लोग अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा। अगर मोबाइल से आपको गलती से डिलीट हो जाता है तो बेहतर होगा आप लोग उसको गूगल ड्राइव या अपनी मेल आई डी पर उसको मेल करके रखा करिए, आप कभी भी उस चीज़ों को रिकवर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी किसी स्टेप पे आपको कोई भी परेशानी लग रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। एंड ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब के साथ साथ आप लोग टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ डायरेक्ट कमेंट करके बातें कर सकते हैं। थैंक यू।